गुड मॉर्निंग गाइस। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था क्या, ऑस टेम्परिंग, ठीक है, जो कि हमारा यूनिट 4 का लेक्चर 7 था। आज हम लोग यूनिट 4 का लेक्चर 8 में देखेंगे मार टेम्परिंग। ओके, ठीक है। देखो एक बात समझो कि मार टेम्परिंग की हम बात जब भी करते हैं ना, तो सिंपल सी बात है, जैसे हम लोग और हीट ट्रीटमेंट करते थे या जैसे हमने ऑस टेम्परिंग किया उसी तरीके से करते हैं। अब चूंकि इसमें क्या होता है बाबू कि बीच में हम लोग जब क्वेंचिंग करते हैं ना तो मीडियम्स को बदल देते हैं, जिसकी वजह से हम लोग इसको स्टेप क्वेंचिंग कहते भी हैं। ठीक है, तो मार टेम्परिंग या स्टेप क्वेंचिंग हमेशा याद रखना, ऑस टेम्परिंग या आइसोथर्मल क्वेंचिंग, ये बातें याद रखना। ठीक है, तो ये सिमिलर होता है किसका, ऑस टेम्परिंग का। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले हीट करोगे, हीट करके ऑस्टेनाइजिंग टेम्परेचर तक ले जाओगे, वहां होल्ड करोगे। ठीक है, यानी कि होल्ड करोगे। जैसे कि देखो, यदि तुम उसका ग्राफ बनाते हो हीटिंग एंड होल्डिंग का विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम एंड टेम्परेचर, तो क्या करोगे, हीट किया, ऑस्टेनाइजिंग टेम्परेचर तक ले गए, यहां पर हमने होल्ड किया। होल्ड करने से क्या हुआ बाबू कि दिस एट दिस टेम्परेचर ड्यू टू होल्डिंग्स all steel structures get converted into austenitic structure। अब यहां से आपने क्या किया कि साल्ट क्वेंचिंग किया। क्या किया, साल्ट क्वेंचिंग किया। साल्ट क्वेंचिंग करके आप टेम्परेचर रेंज लेकर के आते हैं 150 से 250 डिग्री सेल्सियस के बीच। कितने के बीच, 150 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 250 डिग्री सेल्सियस के बीच आप लेकर के आते हो। तो क्या होता है कि यहां पर आप कुछ देर के लिए होल्ड करते हो। ठीक है, क्या करते हो, होल्ड करते हो। वाई वी आर होल्डिंग एट दिस टेम्परेचर, तो ड्यू टू होल्डिंग दिस ऑस्टेनेटिक स्ट्रक्चर्स गेट्स यूनिफॉर्मली टेम्परेचर। ये जो ऑस्टेनेटिक स्ट्रक्चर है वो यूनिफॉर्म टेम्परेचर में पहुंच जाए। ठीक है, उसके लिए अब ये यूनिफॉर्म टेम्परेचर में कैसे हो रहा है या नहीं हो रहा है, या यूनिफॉर्म टेम्परेचर हम लोग कैसे पहुंचा रहे हैं, इसका हम अभी जब ट्रिपल टी डायग्राम पे जब सुपर इम्पोज करके बताएंगे ना, तो ध्यान देना। ठीक है, वहां पे मैं इस बात का मेंशन करूंगा। फिर हम लोग क्या करते हैं कि वाटर क्वेंचिंग करते हैं, और वाटर क्वेंचिंग करके हमारा क्या होता है कि फाइनली मार्टेनसाइट मिल जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। यहां पर क्या हो रहा है, हीटिंग, होल्डिंग, साल्ट क्वेंचिंग, फिर से होल्डिंग। ये टेम्परेचर ये जो हो रहा है ना, दिस होल्डिंग नॉट फॉर अ स्ट्रक्चर चेंज, दिस इज फॉर ओनली यूनिफॉर्म टेम्परेचर। किसके लिए, यूनिफॉर्म टेम्परेचर, एंड दिस इज फॉर यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर। ठीक है, एंड दिस इज द वाटर क्वेंचिंग। ठीक है, अब इस ट्रिपल टी डायग्राम को समझो और बताओ। ट्रिपल टी डायग्राम देख रहे हो बाबू, देखो इसमें ध्यान दो कि A3 जो प्योर आयरन है, ठीक है, या जो भी है, हम लोग A3 लाइन से टेम्परेचर को कूल कर रहे हैं। तो हमको दो कूलिंग कर्व दिख रहा है। कितने कूलिंग कर्व्स दिख रहे हैं, दो कूलिंग कर्व्स, जिसमें एक देखो, एक पर मैंने लिखा है सरफेस और दूसरे पर लिखा है मैंने सेंटर। अभी मैंने आपको बताए कि सेंटर और सरफेस क्या है बाबू, कि सरफेस पर जो कूलिंग होगा वो रेट हायर होगा तो कूलिंग टाइम लोअर होगा, और सेंटर पर जो रेट है वो लोअर होगा तो कूलिंग टाइम हायर होगा। क्लियर है। अब ये ऑस्टेनाइजिंग टेम्परेचर से हम लोग इसको कूल करके ला रहे हैं। हम इसके पहले इसको क्या किए थे, ऑस्टेनेटिक टेम्परेचर तक ले गए थे हीट करके, अब हम इसको कूल करके ला रहे हैं। अब देखो, अब क्या है कि एक बात बताओ, सरफेस पर टेम्परेचर और सेंटर का टेम्परेचर, दैट मीन कि कोर का टेम्परेचर, देखो तो बाबू दोनों डिफरेंट डिफरेंट है, होगा क्या, डिफरेंट डिफरेंट होगा। डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट होगा कि नहीं होगा?
सपोज दैट मान लो कि नीचे इस पॉइंट पर एक टाइम है, सपोज t सेकेंड है, उस t सेकेंड पर एकदम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके देखो, ड्रॉ किया मैंने, देखो जो सरफेस का जो कूलिंग कर्व है वो दूसरे पॉइंट पर कट कर रहा है, ठीक है। और क्या कि जो सेंटर पर है वो दूसरे जगह कट कर रहा है, यानी कि सेंटर पर और ऊपर कट कर रहा है, मतलब सेंटर पर दैट टाइम ज्यादा टेम्परेचर है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको कूल करके और टेम्परेचर रेंज ले आएंगे कहां के बीच, 150 से लेकर के 250 डिग्री सेल्सियस के बीच। कितने के बीच? 150 से 250 डिग्री सेल्सियस के बीच। अब यहां पर हम थोड़ा सा होल्ड करेंगे, तो देखो हमने होल्ड किया तो कर्व, ये पॉइंट देखो तो हॉरिजॉन्टल हो रहा है क्या, सरफेस वाला कर्व। अब सेंटर वाला कर्व भी क्या हो रहा है कि वहां पे आके मैच कर रहा है, मतलब कि हमारा क्या हो गया कि ड्यू टू होल्ड करने के कारण हमारा क्या हुआ कि इस पॉइंट पर जो टेम्परेचर है वो ओवरऑल ऑस्टेनेटिक स्ट्रक्चर का टेम्परेचर क्या हो गया, यूनिफॉर्म हो गया। हमको यही यूनिफॉर्मिटी प्राप्त करना था। आपको पहले भी मैंने बोर्ड पर जो कर्व बताया था होल्डिंग का, हीटिंग का और कूलिंग का विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम टेम्परेचर, तो मैंने क्या कहा था कि पहला जो होता है वो होल्ड करते हैं यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर्स के लिए और फिर उसको साल्ट क्वेंचिंग करते हैं। तो हम यहां साल्ट क्वेंचिंग से दिखा रहे हैं। ये जो आपको कूलिंग कर्व्स मैं दिखा रहा हूं सरफेस और सेंटर का, वो कहां का दिखा रहा हूं मैं, साल्ट क्वेंचिंग का दिखा रहा हूं। और साल्ट क्वेंचिंग के बाद देखो एट दिस पॉइंट, दिस इज द होल्डिंग पॉइंट एंड दिस इज द होल्डिंग रेंज ओनली फॉर यूनिफॉर्म टेम्परेचर। पूरे स्ट्रक्चर में क्या हो जाए कि हमारा जो टेम्परेचर है वो यूनिफॉर्म हो जाए, उसके लिए हम लोगों ने होल्ड किया। अब होल्ड करने के बाद हमारा टेम्परेचर क्या हो गया, यूनिफॉर्म हो गया। इज दैट क्लियर? चलो अब देखो, अब फिर से हम लोग क्या करेंगे कि वाटर क्वेंचिंग करेंगे। क्या करेंगे? वाटर क्वेंचिंग करेंगे, और इतना फास्ट रेट से क्वेंचिंग करेंगे कि क्या हो जाए, कंप्लीट मार्टेंसिटी का स्ट्रक्चर प्राप्त हो और बेनाइट का फॉर्मेशन नहीं हो। यानी कि ये पॉइंट, ये जो कर्व के बीच से जो गुजर रहा है, दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। ये क्या है? दिस इज द ऑस्टेनेटिक टू मार्टेंसिटिक स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। एंड इसी कर्व के कारण क्या हो रहा है बाबू कि ये कर्व क्या शो कर रहा है, स्ट्रक्चर के चेंज को शो कर रहा है, जो कि आपका पहले ऑस्टेनेटिक था, अब कैसा हो गया, मार्टेंसिटिक हो गया। तो वो एक टाइम लेगा, और टाइम के बाद क्या हुआ कि हमारा स्ट्रक्चर चेंज हो गया। अब हम इसको कूल कर देंगे, तो कूल करने के बाद रूम टेम्परेचर पर जब हमको प्राप्त होगा तो मार्टेंसाइट प्राप्त होगा। अब इसमें देखो दो बातें लिखे हुआ है, एक एमएस लिखा हुआ है, एक एमएफ लिखा हुआ है। एमएस का मतलब होता है मार्टेंसिटिक स्ट्रक्चर्स चेंजिंग स्टार्ट एंड मार्टेंसिटिक स्ट्रक्चर चेंजिंग फिनिश, ठीक है। अब देखो इस ट्रिपल टी कर्व में जो पहला लाइन, ये वाला जो कर्व दिख रहा है ना, वो होता है ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट कर्व। कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन जो होगा वो स्टार्ट होगा तो वो इस कर्व को शो करेगा, और जब फिनिश होगा तो इस कर्व को शो करेगा। कि मार्टेंसिटी का स्ट्रक्चर तो हम लोग डायरेक्टली यूज करते नहीं है, तो जहां पर हमको रिक्वायर्ड है कि टेम्परिंग करना है तो वहां पर टेम्परिंग करेंगे। जैसे कि आपको पिछले क्लास में मैंने बताया था कि ड्यू टू हार्डनिंग प्रोसेस all austenite structure gets converted into martensite, and martensite have high brittleness, high hardness, so it cannot be used in engineering applications before tempering. If you use
In engineering applications, without tampering, it gets failure. ये क्या हो जाएगा? फेल कर जाएगा। क्यों फेल करेगा? ये ब्रिटलनेस और हार्डनेस के कारण फेल करेगा। ठीक है, तो यहां पर हम अब टेम्परिंग करेंगे। तो टेम्परिंग करने के लिए क्या करना होगा? हमको फिर से हीट करना होगा बिलो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर। अब इस क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर हीट करेंगे, बिलो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर तक हम लोग, उसके नीचे तक हम लोग हीट करेंगे जो प्राप्त हुआ है हमारा टेम्परिंग करके। अब उसके बाद क्या करेंगे? होल्ड करेंगे, और होल्ड करके फिर से हम लोग क्या करेंगे? वापस इसको कूल कर देंगे, नॉर्मली इन एयर कूलिंग। ठीक है, तो उससे हमारा क्या होगा? टेम्पर्ड मार्टेनसाइट प्राप्त होगा। क्या टेम्पर्ड मार्टेनसाइट प्राप्त हो गया, यानी कि यहां हमारा क्या हो गया कि ये फिनिश हो गया, कहानी खत्म हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये समझो, इन सब में क्या था? कूलिंग रेट का ही तो खेल था। कूलिंग रेट और हीटिंग टेम्परेचर और होल्डिंग टाइम। देखा, पूरे हीट ट्रीटमेंट में क्या हो रहा था? यही हो रहा था, और आगे भी क्या होगा? यही होगा। इज दैट क्लियर? कि क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कभी ऐसे पूछ सकता है कि ट्रिपल टी डायग्राम। ट्रिपल टी मतलब क्या? टाइम टेम्परेचर ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम में जो टाइम जो यूज करते हैं, ट्रिपल टी डायग्राम में जो टाइम होता है वो लॉगरिथमिक स्केल पर होता है। कैसा होता है? लॉगरिथमिक स्केल पर। इसी हाँ, एक बात और ध्यान देना, आप डाउट उठ रहा होगा कि सर ये सेंटर वाला कर्व तो लगता है कि टच कर रहा है ट्रिपल टी डायग्राम के नोज पॉइंट को। नहीं बाबू, ऐसा नहीं है, वो टच नहीं कर रहा है, थोड़ा सा स्पेस है उसमें। ठीक है, हम लोग इस बात का खास ध्यान रखते हैं कि ये क्या हो? पियर लाइट्स में कन्वर्ट ना हो, बेनाइट में कन्वर्ट ना हो। ठीक है, चलो तो अब ये कर्व देख लो एक बार अच्छे से। ठीक है, अब इस कर्व के बाद आ जाओ बोर्ड पर। ठीक है, बोर्ड पर आकर के और देखो क्या है, यहां पर समझो। क्या है बाबू? मार्क टेम्परिंग। क्या हो रहा है? ऑस्टेनाइट से मार्टेनसाइट में कन्वर्ट हो रहा है। यानी कि कह सकते हो कि इट इज द स्पेशल हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस इन विच ऑस्टेनाइट्स इज गेट कन्वर्टेड इनटू मार्टेनसाइट। प्रोसीजर क्या क्या करेंगे? तो चूंकि ये सिमिलर है तो हम लोग इसमें ज्यादा मेंशन नहीं किया है मैंने। दिस इज सिमिलर टू द ऑस्टेम्परिंग। ये ऑस्टेम्परिंग की तरह सिमिलर है। तो मार्टेम्परिंग इन्वॉल्व्स हीटिंग अ स्टील टू ऑस्टेनाइजिंग टेम्परेचर। हम लोग ऑस्टेनाइजिंग टेम्परेचर तक इसको हीट करते हैं, वहां पर होल्ड करते हैं। क्यों? ताकि हमारा ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर इनफॉर्म हो जाए। क्वेंचिंग, quenched into a lead or salt bath held at temperature just above ms. You know ms? What is the ms? Where martensitic structures formations is starting. जहां पर क्या होता है कि मार्टेनसिटिक स्ट्रक्चर फॉर्मेशंस स्टार्ट होने लगता है, वही होता है एमएस। तो उसके ऊपर तक ही करेंगे, जैसा कि अभी मैंने आपको ग्राफ में दिखाया था। ठीक है, वहां तक हम लोग क्या करते थे, उसके बाद हम लोग होल्ड करते थे। तो इट इज मेंटेन्ड दिस टेम्परेचर until its temperature becomes uniform throughout. This is the holding for which this one for uniform temperature. Is that clear? Again, it is water quenched to form complete martensite structure and benite formation is prevented. और हमारा क्या होगा? benite formation prevent हो जाएगा। Is that clear? अब देखो, अब यहां पर क्या है बाबू, थोड़ा सा और ध्यान देना कि हमने वाटर क्वेंचिंग किया। ठीक है, तो बेनाइट फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, मार्टेनसिटी का स्ट्रक्चर बन गया। अब यदि हमको डिजायर्ड है कि हमको टेम्परिंग करना है तो क्या करोगे?
इसको कूल कर दिए हैं और फिर से हीट करेंगे और हीट करने के बाद इसको होल्ड करेंगे और फिर यहां कूल कर देंगे. हीटिंग, होल्डिंग, कूलिंग, दैट मीन्स कि दिस इन्वॉल्व्स टेम्परिंग प्रोसेस. इज दैट क्लियर? हीटिंग below lower critical temperature and holding at that constant temperature, and then air cooling is done. That gets tempered martensite. And the properties of tempered martensite is lowered than बेनाइट, लोअर बेनाइट. ठीक है, तो लेक्चर 8 यहीं तक मैं फिनिश करता हूं. ठीक है, ओके, थैंक यू.